फिलहाल अभी हम क्या पढ़ रहे थे बच्चा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हाँ चलिए ना, कोई बात नहीं है। पता है ये ह्यूमन नेचर है क्या? बर्थडे, चलो खुश रहो बच्चा, अतनी ऐसे ही पढ़ाई पे ध्यान मत लगाते रहो। देखो ये ह्यूमन नेचर है कि मैं कितना अच्छा हूं ना, मेरे अंदर एक छोटी सी डिमेरिट है, उसको जरूर केयर करते हैं लोग। ये आपको नहीं कह रहा मैं, नहीं किसी ने भी लिखा, उससे क्या मतलब, मैंने सीधा का सीधा ह्यूमन नेचर बोला है, किसी को इंडिकेशन नहीं दिया है, ये ह्यूमन नेचर है। कम इन हो गया, चलो बैठो जरा। अब ध्यान दो, कल क्या देख लिया था हमने? परागकोश, याद है? ये एक परागकोश देखे थे, और परागकोश कैसा था? द्विपालित था, ठीक है। इसको जब हमने काटा था तो अंदर से भी कैसा दिख रहा था? ये द्विपालित दिख रहा था। लेकिन हमने क्या किया, जब इसको जूम किया था तो पता चला था कि अंदर से ये द्विपालित नहीं है, कैसा है? चतुष्कोष्ठक। ये है, अंदर 4 कोष्ठक हैं, जिसमें से हमने प्रत्येक कोष्ठक को नाम दिया था क्या? लघु बीजाणुधानी। और इस प्रत्येक कोष्ठक की बात की हमने, जब लघु बीजाणुधानी की बात की थी तो पता चला था कि प्रत्येक लघु बीजाणुधानी कह लो या पूरी की पूरी ये संरचना अंदर से कितने स्तरों में है बच्चा? 4 स्तरों में है, ठीक है। सबसे पहला क्या था? बाह्य त्वचा। दूसरा क्या था आपका? अंतस्थिसियम या अंतस्त्वचा भी कह देते हैं उसको। उसके बाद क्या था? मध्य स्तर। उसके बाद टैपिटम। कल एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था, उसको सही कर लीजिएगा अगर किसी ने उतारा होगा तो। हमने मध्य स्तर को क्या कह दिया था? बहुकेंद्रकीय ना, ठीक है। टैपिटम को बाबू कर लीजिएगा बहुकेंद्रकीय, ठीक है। डन, आगे बढ़ो। अब हमने सबका काम भी एक एक करके बता दिया था। सबसे पहले चौथे नंबर पे क्या था? टैपिटम। टैपिटम का काम क्या बता दिया था बच्चा? कि टैपिटम जो है सबसे अंतिम स्तर है, ठीक है। और इसी स्तर के अंदर कौन मिलते हैं? लघु बीजाणुजन ऊतक, ठीक है, या बीजाणुजन ऊतक भी कह देते हैं। छोड़ो, केवल बीजाणुजन ऊतक याद रखो। अब यही बीजाणुजन ऊतक आगे चल करके किसका निर्माण करने वाला है बच्चा? पराग कण का निर्माण करने वाला है। अब पराग कण का जब निर्माण करने वाला है तो इसको क्या चाहिए? पोषण। और ये पोषण देने का काम कौन करता है? टैपिटम, ठीक है। इतना याद रखा था। तीसरे नंबर पे कौन था आपका? मध्य स्तर। दूसरे नंबर पे कौन था? अंतस्थिसियम। ये दोनों के दोनों मिलकर के देखो, अब किसने कल पूछा था ये बात ना, ठीक है, जिसने भी पूछा था बाबू ध्यान दो यहाँ पे कि ये कैसे जाकर के फोड़ता है इसको। तो ये सबसे अंदर देखो, तो ये सबसे बाहर का हो गया क्या? परत। उसके बाद क्या हो गया? अंतस्थिसियम। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? मध्य स्तर। उसके बाद क्या हो जाएगा? टैपिटम, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये अंदर की तरफ दबने लगता है। ये ऐसे जब इसको फोड़ना होता है तो ये देखो ऐसे अंदर की तरफ दबने लगता है। और जब अंदर की तरफ दबने लगेगा ना तो अंदर भी क्या भरा पड़ा है? पराग कण भरा पड़ा है। और अंदर की भीतियों पर दबाव लगता है और ये क्या हो जाएगा? फट जाएगा। आपकी बुक में फटा हुआ दिखाया भी गया होगा एक साइड में, ठीक है। तो जैसे ही वो फटेगा अंदर से क्या निकल जाएगा? पराग कण। तो इस पराग कोश को फोड़ने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है कौन? अंतस्थिसियम और मध्य स्तर। इनके संकुचन से क्या हो जाता है कि ये फूट जाता है। हालांकि बार बार हम फूट रहा है कह रहे हैं ना, इसको फूटना नहीं कहते हैं, इसको एक नाम दिया जाता है प्रस्फुटन, ठीक है। आपके बुक में एक शब्द दिया गया होगा जिसका नाम है क्या? प्रस्फुटन। अब प्रस्फुटन का मतलब होता है कि पराग कोश का फटना और इसमें से क्या बाहर निकल जाना? पराग कण। सबसे ऊपर क्या था बच्चा? बाह्य त्वचा। अब बाह्य त्वचा सीधा सीधा हम जब भी देखेंगे कहीं पर भी तो ज्यादा से ज्यादा ये किस काम में लगा होता है? सुरक्षा के काम में लगा होता है। और कैसा सुरक्षा? बाह्य आघातों से सुरक्षा देता है ये, कि बाहर से किसी प्रकार का कोई आघात हुआ, कोई चोट लगा तो अंदर कौन? पराग कण को बनाने वाली संरचना, या तो हम ऐसा कह लें कि अंदर पराग कण बन चुके हैं या तो बनने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं क्या करना है? इसको सुरक्षा देना है। बात समझे? यहां तक की बात हो गई थी। अब आगे की कहानी जरा गौर से सुनिएगा। स्तरें आप याद रख लीजिए, स्तर से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। पहला स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। चलो, यानी कि ये हमारा अंतिम स्तर हो गया किसका? टैपिटम का। और इसके अंदर
कौन मिल रहे हैं? कोशिका के समूह मिल रहे हैं। और इस कोशिका के समूह को क्या नाम दे दिया बबुआ? बीजाणुजन ऊतक। चलो, यहां मिल रहा है कोशिका का समूह। जब भी हम कोशिका के समूह की बात करते हैं तो क्या कहते हैं उसको? ऊतक। यहां पर जो कोशिका मिल रही है, इस कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? बीजाणु जन ऊतक। ठीक है, अब इसके समूह को तो कह दिया बीजाणुजन ऊतक। अब मैं बात कर रहा हूं एक कोशिका का, केवल और केवल एक कोशिका का। इस एक कोशिका को नाम दिया जाता है, बच्चा याद रखना, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। इंग्लिश में बोलते हैं इनको माइक्रो स्पोर मदर सेल। याद रहेगा ना ये सब? ये सब याद एकदम कर लो, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि यही सब आएगा जानते हो कहां पे? मनुष्य में भी आएगा। ठीक है, हर जगह पे आएगा ये, इसलिए ये सब नाम एकदम बैठा लो। क्या है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। या इसका एक और नाम है, ये तो पहला नाम हो गया। दूसरा नाम है इसका पराग मातृ कोशिका, पॉलिन मदर सेल। ठीक है, और यही वे कोशिकाएं हैं जो आगे चल करके किसका निर्माण करेगी बाबू? पराग कण का। अब पराग कण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉलिन ग्रेन। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? बस केवल अभी तक हम ना कल से और आज तक में केवल एक ही चीज पढ़े। कल हमने कहां पर खत्म किया था? बीजाणुजन ऊतक पर। आज क्या बोला कि इस बीजाणुजन ऊतक की अगर मैं बात करूं तो क्या है? समूह है। किसका समूह? कोशिका का समूह। तो भाई साहब इसके एक एक कोशिका को क्या नाम देते हैं? एक एक कोशिका को नाम दिया जाता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका या तो पराग मातृ कोशिका। और यही वो कोशिकाएं हैं जो आगे चल करके किसका निर्माण करेगी? पराग कण का। डन है? अच्छा, कितने लोग को याद है एक शब्द जीव द्रव्य तंतु? पता है ना सर, ठंडा बहुत ज्यादा है, पता है? प्लाज्मोडेस्माटा, उसी को ना हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य तंतु है। प्लाज्मोडेस्माटा याद है? कोई बात नहीं, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो सुनिए। अब सोचो, मैं कहूं ना कि मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है, वाकई में। अब अरे गजब वाल है, या तो हंसी किस बात की, या तो मैं सही में अच्छा नहीं हूं, इसीलिए हंसी आ रही है। चलो सुनो सुनो सुनो, देखो आ जाइए, गेट खोलिए, आइए बैठे। बातें बंद, सुनिए। हमने क्या बोला कि चलो हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अभी हंसी ने। अब मैं कभी भी गलती से भी वैसे लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, वैसे लोगों के साथ संगति नहीं रखूंगा जो लोग खराब हैं। रीजन कि उनके लक्षण या उनकी आदतें मैं सीख जाऊंगा, ठीक है। सिस्टम तो यही कहता है, बाकी हालांकि संगति वैसे ही लोगों से ही होती है ना। खैर संगति का मतलब नहीं है, कहने का मतलब क्या था कि अगर मैं अच्छा हूं तो अपने आप को अच्छा रखने का कोशिश करूंगा, गलती से भी खराब व्यक्ति की आदत मैं ना सीखूंगा, है ना। अब देखो क्या बोला, एको गो कोशिका का क्या नाम दे दिया? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। इतना बार कह देना कि याद हो जाना चाहिए आप लोग को, ठीक है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका, प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका आगे चल के क्या बनाने वाली है? पराग कण। अब बाबू बताओ कि का सब के सब बढ़िया होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक चीज, अभी तक अगर मैं बात करूं तो जहां की भी बात कर रहा हूं ना, तो याद रखना कि सारा का सारा कैसा है? द्विगुणित है। अभी तक सारे के सारे कैसे भाग हैं? द्विगुणित। एक एक कोशिका कैसी होगी? द्विगुणित। ये ऊतक है, ऊतक होगा तो कैसा होगा? द्विगुणित है। ये कोशिका की बात की हमने, कौन? लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ये भी कैसा है? द्विगुणित। और द्विगुणित का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा जहां पर जिस जीव के अंदर या जिस कोशिका के अंदर गुणसूत्रों का एगो सेट नहीं, कौन सेट मिलेगा? दो गो सेट। जैसे अपनी बात कर ली हमने, एक सेट पिताजी से आया, एक सेट माताजी से आया, इसीलिए क्या कहते हैं? 23 जोड़ी।
तो जिसके अंदर जोड़ी वाली बात आ जाएगी वो क्या कहलाएगा, द्विगुणित संरचना कहलाएगा। ठीक है, तो अभी तक सारे के सारे कैसे हैं, द्विगुणित है। ये पराग मात्री कोशिका इसी का नाम है, ये भी कैसा होगा, द्विगुणित होगा। ठीक है, अब सुनना आगे, हमने क्या बोला कि इसमें एक एक कोशिका आगे चल के क्या बनाने वाली है, परागकण। अब इसमें से किसके अंदर गलत वाला लक्षण है और किसके अंदर अच्छा वाला लक्षण है, कुछ पता तो है नहीं हमें। ठीक है, अब मान लिया कि चलो जिसको जिसको हमने डॉट डॉट किया है ब्लैक से, ये है अच्छे वाले। ठीक है, यानी कि इसके अंदर लक्षण बहुत अच्छे हैं। ठीक, ये आगे चल के जब परागकण बनाएगा और उस परागकण से जब नया पौधा बनेगा ना, उसका फूल बहुत अच्छा होगा। ठीक, गेंदा का फूल देखियो, एगो बहुत बढ़िया सा खिलल रहता है, एगो ऐसा होता है जिनमें खाली 4 को पता ही होता है, वो क्या है, बेकार है, खराब है। और जो बढ़िया सा खिला हुआ है वो क्या है, अच्छा है। ठीक, तो जो ये डॉट 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 कर रखा है ना, ये बढ़िया वाला है, परागकण बनाएगा आगे चल करके। और ये जो ग्रीन वाला है ना, ये खराब परागकण बनाएगा। ठीक है, तो अब आपस में ही सारे के सारे हैं। ठीक है, आपको परागकोश देखे हो कितना बड़ा होता है, सर किसी किसी पुष्प में तो परागकोश दिखाई भी ना दे आपको, बहुत छोटा होता है। उस छोटी सी संरचना की मैंने बात की, कैसा हुआ है, द्विपालित, अंदर से कैसा है, चतुष्कोष्ठकीय। वो बना है 4 गो अस्तर से, और सबसे अंदर वाले अस्तर इसमें कैपिटम में, उसके नीचे मिल रहे हैं कौन, ये लघु बीजाणुजन ऊतक या बीजाणुजन ऊतक। अब सोचो कितनी छोटी संरचना है। ये सारी कोशिका को हमने भले अलग अलग दिखाया, लेकिन सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। ठीक है, और ये देखो, ये एक कोशिका, एक और कोशिका काफी नजदीक है एक दूसरे के। ठीक है, इसके अंदर भी मिल रहा है केंद्रक, इसके अंदर भी मिल रहा है केंद्रक, इसके केंद्रक में क्या होंगे, गुणसूत्र, इसके केंद्रक में भी क्या होंगे, गुणसूत्र। और क्या होगा, कोशिका द्रव्य, यहां भी क्या होगा, कोशिका द्रव्य। अब इतने नजदीक है एक दूसरे के कि इनकी बीच में आपस में झिल्ली क्या हो गई, जुड़ गई। ठीक है, अब झिल्ली जुड़ गई, मान लिया जाए कि ये वाला था बढ़िया, ये वाला था खराब। झिल्ली जुड़ गया ना, तो अब क्या होगा, इधर का डेटा इधर, इधर का डेटा इधर। अब आप बताओ कि 1 गिलास पानी है ना, और उसमें खाली आपने 4 बूंद या 2 बूंद रंग डाल देना है, क्या वो पानी का रंग बदल जाएगा क्या? ठीक है, तो अच्छा कितना भी अच्छा हो, उसमें अगर थोड़ी सी भी कमियां आ जाए ना, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, बेकार स्थिति आ जाता है। तो अब ये क्या था, बढ़िया वाला था, ये कैसा था, खराब वाला था, दोनों का हो गया मिक्स हो गया। अब दोनों का हो जाएगा बच्चा, खराब हो जाएगा। ठीक है, खराब क्यों हुआ, क्योंकि इनके बीच में ना एक संरचना बन गई, जो इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया एक दूसरे के साथ। इसी संरचना का नाम होता है क्या बच्चा, जीव द्रव्य तंतु। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा बनना अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि 2 कोशिका के बीच में कुछ आदान प्रदान करना होगा, तो वो इसी संरचना से जाएगा, है ना। हमारे अंदर भी अगर मैं बात करूं तो हमारी कोशिकाएं भी क्या अंदर से कर रखी है, प्लाज्मोडेस्मेटा बना के रखी हुई है। ठीक है, जैसे ही आप क्या करते हो, खाना खाया तो क्या किया हमने, तो उस भोजन का पाचन किया, उसके अंदर से क्या निकाला गया, ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज सोचो एक एक कोशिका में कैसे चला जाता है, रक्त के माध्यम से चला जाता है। अब रक्त ले जा करके छोड़ देती है एक कोशिका के पास, वो अपने से अगल बगल सब में क्या करती है, ट्रांसफर करती है। इसी तरीके से मैनेज किया जाता है। ठीक है, पौधे की कोशिका देख लो, पौधे में क्या होता है कि जड़ क्या करता है, जल को खींचता है। तो जल को जब खींचा किसने, जड़ ने, तो क्या मोटर वोटर तो लगल नहीं है पौधे में, पानी ऊपर पत्ती तक पहुंचा कैसे, इसी प्लाज्मोडेस्मेटा की संरचना से पहुंचा है। एक क्या करता है, दूसरे का पानी उधर कर देता है, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, और ऊपर पहुंचाते जाते हैं। यानी कि ये जीव द्रव्य तंतु बहुत काम की चीज है, लेकिन हर जगह पे क्या, यहां पर क्या करना है, हमको परागकण बनाना है। अपने से अनुमान लगाया हमने कि कोई जरूरी नहीं है। अब सोचो, देखते होता है ना कि एक ही माता पिता के एक बच्चे बहुत तेज है और एक बच्चा पागल हो गया, ऐसा कैसे? तो ये सब कहीं ना कहीं गुणसूत्र की वजह से होते हैं, लक्षणों की वजह से होते हैं। और यहां पर भी तो ऐसा हो सकता है कि कुछ इसके कौन, लघु बीजाणु मातृ कोशिका खराब हो और कुछ अच्छे हो। अगर आपस में मिक्स कर गया ना, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, खराब। यानी कि चांस है यहां पर क्या बनने का, जीव द्रव्य तंतु। अब बताओ कि यहां जीव द्रव्य तंतु बनने देना चाहिए कि नहीं बनने देना चाहिए? पक्का रोक लिया जाए, रोकते। याद है टैपिटम, टैपिटम का एगो काम देखा था आपने, टैपिटम क्या करता है, पोषण देता है। किसको पोषण दे रहा है, बीजाणुजन ऊतक को। ठीक है,
बच्चा पहला दिन हो ना, तो कंफ्यूजन तो होगा ही 100%। कुछ समझ में आ रहा है? चलो हो गया कि क्या कर रहा है ये, पोषण दे रहा है। इसका एक दूसरा काम याद रख लेना, नहीं छोड़ो अभी, बाद में इसकी काम को बाद में रखते हैं, अभी रख देते हैं यहीं पे, ठीक है ना। अभी पहले इसको देखते हैं, किसको, लघु बीजाणु मातृ कोशिका को। इसी का एक दूसरा नाम क्या था, पराग मातृ कोशिका। इसको दूसरे नाम को हटा देते हैं ना, आप याद रख लीजिएगा, केवल इधर साइड में लिख देते हैं, अभी मुझे यहां कुछ बताना है ना। इधर पराग मातृ कोशिका, इसी का नाम है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का ही नाम है पराग मातृ कोशिका। अब देखो, एक है हमारे पास क्या, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। कैसी है ये बच्चा, द्विगुणित है, ठीक है। बाजू में भी इसके और है कौन, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। और ये आपस में क्या बना सकती हैं, जीव द्रव्य तंतु बना सकती हैं। इसको बनने से रोकना है, ठीक है। अब कौन रोकेगा, तो ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है ना, ये क्या करेगी बच्चा, कि अपने बाहर, इस कोशिका के बाहर एक आवरण का निर्माण करती है, एक आवरण का निर्माण करती है। और इस आवरण का नाम होता है कैलोज। नाम याद रखिएगा क्या, कैलोज। तो यहां से एक बार सवाल पूछ लिया जाता है कई दफा आपसे कि इस कैलोज की अस्तर का निर्माण किसने किया, तो याद रखना लघु बीजाणु मातृ कोशिका ने। अब अपने बाहर एक अस्तर का निर्माण कर दिया, उस अस्तर का नाम क्या है, कैलोज। सबके बाहर आ जाएगा कैलोज। अब कैलोज बनने से देखो, एक बात और याद रखना, ये जीव द्रव्य तंतु काहे बोलते हैं पता है, तंतु माने एक धागा, एक रेशा। जीव द्रव्य के अंतर्गत क्या कोशिका झिल्ली आती है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ा है, क्या जुड़ा है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बाहर कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए जाके जुड़ गया। अभी कोशिका झिल्ली के बाहर कोई आ गया है ना, एक आवरण आ गया ना, अभी आपस में कितनों चिपकेगा ना, ये आपस में जुड़ नहीं पाएगा। जुड़ नहीं पाएगा तो खराब खराब रहेगा, बढ़िया बढ़िया रहेगा। बचा लिया क्या हमने इसके जीव द्रव्य तंतु को बनने से, ठीक है। तो इस कैलोज का श्रावण किसने किया, या कैलोज के आवरण का निर्माण किसने किया, लघु बीजाणु मातृ कोशिका ने कर लिया। डन है यहां तक, ठीक है। चलो अब इस कैलोज का रासायनिक कॉम्बिनेशन याद रखोगे, लिख दें, बीटा 1,3 ग्लूकेन। याद रहे, रख लेना, ना रहे तो इसको मिटा देना अपनी कॉपी से, ठीक है। जैसे हर चीज का एक कॉम्बिनेशन होता है ना, ठीक है, उसी तरीके से ये जो कैलोज होता है ये बना होता है किसका, बीटा 1,3 ग्लूकेन का। अगर याद रहे तो रख लेना, अदरवाइज ये छोड़ दीजिए। इधर मिटाएं क्या, बोलो। अब तो कहानी शुरू होगी। अब अंदर क्या हो चुका होगा बाबू, देखो तो, ऐसे सब में क्या बन चुका होगा, प्लाज्मो डिस्मेटा, वही तो कैलोज, ऐसे सब में बन चुका होगा। अब आपस में जुड़ेंगे नहीं। अब ये आसानी से अपना प्रोसेस कर सकते हैं। इनका प्रोसेस क्या है, आगे चल के क्या बनाना है इनको, पराग कण। अब हमारे पास एक ऐसा कौन है, ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, जिसके बाहर क्या मिल रहा है, कैलोज का आवरण। और वो कैलोज का आवरण बना किससे, बीटा 1,3 ग्लूकेन से। अब ध्यान देना जरा, अब शुरू होने जा रहा प्रोसेस, कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। कि कहां से आ गया, यहां बहुत इजी है, यहां दिक्कत नहीं है, यहां इजी है। इसका सबसे बड़ा लफड़ा कहां, तीसरे चैप्टर में, बौरा जाओगे तीसरे चैप्टर में, सब मानव जनन में, है ना। देखो अर्धसूत्री विभाजन होने जा रहा है, और अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा, तो याद रखना किसमें, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होने जा रहा है अर्धसूत्री विभाजन।
काहे? क्योंकि बताया था कि यही लघु बीजाणु मातृ कोशिका आगे चल के क्या बनाएगी? पराग कण बनाएगी। अब पराग कण कौन है? नर युग्मक है। और आपको पता है कि जब भी युग्मक बनाना होता है कौन सा विभाजन कराएंगे? अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे। ठीक है, और फिलहाल अभी अर्धसूत्री विभाजन का एगो कॉन्सेप्ट याद रखना बबुआ सब। देखो, एगो लेना है कैसी कोशिका? द्विगुणित। इसमें क्या कराना है? अर्धसूत्री विभाजन। और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 गो बनेगा का? अगुणित कोशिका। कैसे बनेगा, क्या होगा, इसके पीछे का कहानी आपको रखा है चैनल पे, वहां जाके देखिएगा, बार बार एक ही चीज ना पढ़ाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा कि 4 को क्या बना है? अगुणित कोशिका। यानी कि एक द्विगुणित कोशिका को तोड़ा जाएगा कौन से विभाजन के दौरान? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। तो कितनी कोशिका बनेगी? 4 कोशिका बनेगी। चारों की चारों कैसी होंगी? अगुणित होंगी। ऐसा ही काम होने जा रहा है किसमें? लघु बीजाणु मातृ कोशिका में। चलो ये तो हमने स्टेप जान लिया कि ऐसे ही होगा। अब बना लेते हैं यहाँ पे किसको? लघु बीजाणु मातृ कोशिका को। वही है ना, देखो इसके बाहर क्या मिल रहा है अभी? कैलोज। अब क्या होगा इसमें? अर्धसूत्री विभाजन। देखो अर्धसूत्री विभाजन करा देते हैं। कुछ बात समझ में आई क्या? अभी भी कैलोज का आवरण है और उसी के अंदर क्या हो गया है? अर्धसूत्री विभाजन। ये कौन है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ये कौन है? पता नहीं, लेकिन विभाजन क्या कर दिया है? अर्धसूत्री, है ना। कितनी कोशिका बना चुका है? 4। ठीक है, अब देखना सुनना ध्यान से। इसमें कितनी कोशिका दिख रही है बबुआ? 4। इसमें से एक एक कोशिका का नाम दिया जाता है, किसी का भी नाम दे सकते हो। लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। और इसका निर्माण किसने किया? तो यहां से भी एक सवाल आता है कि लघु बीजाणु का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार कौन है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। और एक और सवाल यहां से पूछा जाता है कि लघु बीजाणु जनन क्या है? ठीक है, तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन करके किसका निर्माण करना? लघु बीजाणु का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, और ठहर जा, अभी ठहर जा, 2-3 मिनट खाली और। ठीक है, लघु बीजाणु बना दिया। अब यहाँ पे लघु बीजाणु की संख्या कितनी है? 4। क्या किसी संरचना के अंदर बंद है क्या? अभी भी कौन है वो संरचना? कैलोज। एक ऐसी संरचना जिसमें 4 लघु बीजाणु हो और वो संरचना कहीं ना कहीं एक आवरण से बंद है जिसका नाम है कैलोज। इस पूरी संरचना का नाम दिया जाता है लघु बीजाणु चतुष्क। क्या लघु बीजाणु की संख्या कितनी है इसमें? 4, इसलिए क्या कहते हैं? चतुष्क। ये पहला नाम, इसका एक और नाम है पराग चतुष्क। अब यही आगे चल के क्या बनाएगा? पराग कण, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पराग चतुष्क भी कहा जाता है। 2 इसके नाम है, जो नाम याद रख लीजिएगा। यहां तक की बात क्लियर? बोल भाई, अब क्या कह रहे थे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। अपने से कैसे कुछ ला लोगे लॉजिक? अपने से, मन से? अरे लघु बीजाणु पुत्री कोशिका नहीं कह सकते तो नहीं कह सकते, इसके आगे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं, सीधी सी बात। आपने अपना नाम रखा है क्या? आपके पिताजी का नाम होगा कुछ, तो पिताजी के नाम के साथ जोड़ के अपना नाम रख सकते थे ना, लास्ट में लगा देते पुत्र। है क्या इसका कोई लॉजिक? नहीं है ना बाबू, तो हर जगह लॉजिक नहीं लगता है ना, बात समझे?
जहां पर आएगा पुत्री कोशिका वहां कहेंगे पुत्री कोशिका। अपने से कैसे कॉन्सेप्ट लगा दोगे कि लघु बीजाणु है तो इसका नाम रख देते हैं सर लघु बीजाणु पुत्री कोशिका, ऐसा थोड़ी होता है, समझे? तो लॉजिक वहां लगाइए बाबू जहां लगने लायक हो। नाम के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नाम को देने वाले ना आप और हम से कहीं ज्यादा बेहतर होंगे जिन्होंने नाम दे के गए। बात समझे? आप और हम कुछ नहीं है जो नाम देने वाले यहां बन जाए। हाँ, अपने से कुछ भी कह लो अपने समझने के लिए, वो एक बात अलग है, लेकिन जब रिटन में लिखना हो ना तो गलती से भी यहाँ इसे मत लिखिएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये वे पुत्री कोशिकाएं हैं जिनका निर्माण किससे हुआ है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका से हुआ है। ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आप अब इसका नाम बदल दोगे सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चा सभी को? अब मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं, यहां पे जरा गौर करना कि क्या हो गया होगा। हमने कुछ ऐसा ही बनाया था क्या? लघु बीजाणु धानी, ऐसी 4 लघु बीजाणु धानियां थी। अब इस 4 लघु बीजाणु धानियों की सबसे अंतिम स्तर कौन थी? टैपिटम। अब इस टैपिटम के अंदर क्या कुछ ऐसी संरचना बन गई होगी क्या? क्या है? देखो क्या है। ऐसा ही हो गया होगा ना? यानी कि ऐसे बहुत सारे चतुष्क इसके अंदर बन गए होंगे। हम एक को बाहर निकाल के देखिए बढ़िया से, और ऐसे कहीं ना कहीं बहुत सारे इसके अंदर चतुष्क बन गए होंगे। इस चतुष्क का नाम क्या है? लघु बीजाणु चतुष्क या तो पराग चतुष्क। ठीक है, और जिसके अंदर मिलने वाले एक एक कोशिका को नाम दे दिया है क्या आपने? लघु बीजाणु। अभी भी ये एक आवरण के अंदर बंद है, और वो आवरण कौन सा है बच्चा? कैलोज का आवरण है। यहां तक की बात क्लियर? मिटा दें या लिखोगे? मिटा दे सबको ना, इनको लिखना हो लिख सकते हैं, अदरवाइज पता ही है, आराम से जाके वीडियो में देखना। होशियार हो गया जी सब। हाँ, इसको रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं। इधर ये गलती कर देते हैं हरियर का लगा के, मिट देना करता है जल्दी। डे वाइज चल रहा है इसलिए मैंने नाम नहीं बदला, बदल देंगे तो अपने हाथ में है। जो वीडियो डाल दिया उसको भी बदल सकते हैं। मैंने बस डे वाइज डाला ना, इसीलिए डे 1 डे 2 करके, इसके लिए। हालांकि बदल देना चाहिए था, सही में अच्छा बताया आपने। जब मेरा ध्यान जाता तब जाता। आज बदल देंगे, थंबनेल भी चेंज करना होगा उसका। खैर, यहां तक की बात क्लियर होगी बाबू? ठीक है, अब देखो यहां गौर करिएगा, ये अंतिम परत कौन है? टैपिटम। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि अब टैपिटम के अंदर कौन मिल रहा है? पराग चतुष्क या लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है, अब टैपिटम का पहला काम तो सबको पता है, क्या करना है? इसको पोषण दे रहा है। ये पोषण दे रहा है तभी ये सब कहानी आगे बढ़ रही है ना? इससे पहले क्या था? यहाँ पे बीजाणु जन ऊतक थे। बीजाणु जन ऊतक से क्या बने? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। उन लघु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। किसका निर्माण हुआ? पराग चतुष्क का या तो लघु बीजाणु चतुष्क का, और उसके अंदर एक एक कोशिका को नाम दे दिया आपने लघु बीजाणु। इतना सारा कुछ काम हुआ है तो बिना पोषण के तो होगा नहीं। तो लगातार टैपिटम क्या कर रहा है? इसको पोषण देता जा रहा है। अब दूसरा काम ये क्या करेगा ना? एगो एंजाइम बनाता है। कौन बना रहा है एंजाइम? टैपिटम। और उस एंजाइम का नाम यहां पे लिखते हैं। एक एंजाइम बन रहा है और ये एंजाइम बना रहा है टैपिटम, और इस एंजाइम का नाम है बबुआ सब कैलेज। हाँ, पचा देगा है। जैसे प्रोटीएज किसको पचा देता है? प्रोटीन को। लाइपेज किसको पचा देगा? लिपिड को। वैसे ही क्या है? कैलेज। ठीक है, देखो सीधा सीधा बनाते हैं कौन? टैपिटम को। ये टैपिटम, और टैपिटम के अंदर भरे पड़े हैं कौन? लघु बीजाणु चतुष्क या पराग चतुष्क। ठीक है, और ये हरा वाला कौन है? कैलोज। इसी कैलोज की वजह से ये बचे हुए थे, नहीं तो अब तक इनमें क्या बन जाता? प्लाज्मोडेस्माटा बन जाता। सारा गुणसूत्र इधर का उधर, खराब और खराब। अब बढ़िया तो खराब हो ही जाएगा। ठीक है, अब जब सब कुछ कहानी हो गई, विभाजन हो गया, विभाजन करने तक ही टेंशन था कि आपस में कहीं ये जुड़ ना जाए। विभाजन हो गया। अब विभाजन हो गया तो ये कौन है बाबू? ये है आपका, अरे ये है कौन? आपका
टैपिटम। ठीक है, अब ये टैपिटम क्या कर रहा है, एक एंजाइम को स्रावित कर रहा है और ये एंजाइम इसके अंदर चारों तरफ भर जाएगा। और एंजाइम का नाम क्या है, कैलेज। ये हरा वाला कौन है, कैलोज। तो इस कैलोज को क्या कर देगा, ये पचा देगा, कौन, कैलेज। इस सब के बाहर से क्या हो जाएगा, इसे कैलोज खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा तो अब हम एक लाइन यहां लिख सकते हैं क्या, कि यहां पर जितने भी लघु बीजाणु हैं वो सारे के सारे लघु बीजाणु क्या हो गए, मुक्त हो गए। बात समझ में आ गई क्या। अब फाइनली हमने क्या कर लिया, लघु बीजाणु जनन का कर लिया समापन। यहां तक है क्या बच्चा, लघु बीजाणु जनन। क्या बना दिया आपने, लघु बीजाणु को मुक्त करा दिया ना। और कहां से बनाना शुरू किया था, लघु बीजाणु मात्री कोशिका से। लाइन वहीं पे खत्म कर सकते हैं, बस प्रोसेस में आओगे तो प्रोसेस में कहां तक लिखना होगा आपको, लघु बीजाणु को जब आप मुक्त करा दोगे, यहां तक की प्रक्रिया किसमें आती है, लघु बीजाणु जनन में आती है। अब हमने क्या कर दिया, तो ये सब कुछ खत्म हो गया। अब इसके अगले प्रोसेस में जब हमको दिखाई देगा सेम चीज कि ये कौन है हमारा टैपिटम, और टैपिटम के अंदर अब कौन दिखाई देंगे ज्यादा से ज्यादा, केवल और केवल इसमें कौन होगा बच्चा, लघु बीजाणु होंगे। और सारे के सारे कैसे होंगे, अगुणित। याद करो शुरुआत कहां से किए थे, द्विगुणित से। अब कैसी संरचना मिल रही है अंदर, अगुणित। जो प्रोसेस होना था हो गया। अब क्या होने वाले हैं, तो लघु बीजाणु हमारे पास मिल चुके हैं और ये लघु बीजाणु क्या हो चुके हैं, मुक्त भी हो चुके हैं। यानी कि हमें क्या मिल चुका है, लघु बीजाणु। अब इस लघु बीजाणु में कराना है बच्चा क्या, केवल अब विकास, परिवर्धन। जैसे जैसे परिवर्धन होता जाएगा वैसे वैसे ये किस में बदलता जाएगा, पराग कण में बदलता जाएगा। ठीक है, यहां तक आज परागकण बना के ही छोड़ेंगे, टेंशन ना लो। अरे बहुत समय है, इधर मिटा देगा, अरे मुंह बंद करो, इधर मिटाएं, मिटाएं कि ना मिटाएं, खाली ये बताओ हाँ या ना, बस। बाकी करना क्या है वो हमारे ऊपर छोड़ दो। हाँ बोलिए ना। हाँ तो हाँ वो भी बनेगी। वो क्या करेगी, धैर्य थोड़ा सा रखिए, तो को अपने पास रखिए अभी। बस हमें पता था कि उसमें खराब भी बनेगी और अच्छी भी बनेगी। हाँ बोलो ना, बोलो बोलो जल्दी बोलो। वो जो बनाए हैं आप, हाँ उसमें कुछ खराब, हाँ बिल्कुल, कुछ खराब होगा कुछ अच्छा होगा, लेकिन हमने क्या किया कि खराब को खराब ही रहने दिया, अच्छा को अच्छा ही रहने दिया। अगर मिक्स हो जाता नहीं, कैसे बनेगा प्लाज्मोडेस्माटा, अब काहे लिए बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अरे बाबा क्यों नहीं बनेगा। अच्छा जैसे एक छोटा सा लॉजिक बताते, बुरा लगे अच्छी बात है, समझ में आ जाए तो भी अच्छी बात है। ठीक है, एक महिला है, ठीक है, अब उसके ऐसा कह लो कि उसका एक बच्चा हुआ, ठीक है। अब उस बच्चे को होने के बाद बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, उस महिला के स्तन ग्रंथियों में ऑटोमेटिक दूध आने लगता है, ठीक है। इसके पीछे का भी लॉजिक है, कैसे आता है वो सब कुछ पढ़ेंगे। अब बच्चे की उम्र बढ़ती जा रही है, बच्चा 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 4 साल, 5 साल, 10 साल। अब क्या उस माँ के स्तन ग्रंथि में दुग्ध बन रहा होगा क्या, नहीं ना। तो वहां सवाल क्यों नहीं किया, सर क्यों नहीं है, क्यों नहीं, बट क्या क्यों नहीं। तो वैसे ही यहां पे भी क्या क्यों नहीं, कहने का मतलब है जो सिस्टम होता है, सिस्टम ये होता है कि हमें क्या करना होता है। हाँ अब विभाजन हो गया ना, क्या बना दिया आपने, लघु बीजाणु बना दिया। तो अब लघु बीजाणु से सुनो, अब एक एक लघु बीजाणु से बनाना है आपको परागकण। अब यहां भी बना दोगे अगर बाबू कैलोज का आवरण, तो दिक्कत हो जाएगा ना। हमें बस बचाना था, किसको बचाना था, कि जो विभाजन हो रहा है उस दौरान उस कोशिका को बचाना था, ठीक है। अब आपको ना बस ये बात याद रखनी है कि कौन से अवस्था के बाद कौन सा अवस्था आ रहा है, बस इस सब बातों पे केयर करिए। क्यों हुआ, तो भैया याद रखो कि ये तो फिक्स है कि होना ही है। हमने फ्रिज में पानी डाला, ठंडा हो गया, काहे हो गया सर, ठंडा काहे हुआ है? गैस चूल्हे पे चढ़ा दिया पानी, सर गर्म हो गया, काहे गर्म हुआ है? चलो आगे देखें। अब क्या बना दिया बच्चा हमने, लघु बीजाणु बना दिया। अब इस लघु बीजाणु में क्या कराना है हमको, परिवर्धन कराना है, विकास कराना है। देखिएगा जरा, ये हमारे पास एक लघु बीजाणु है, कैसा है ये, अगुणित की द्विगुणित, अगुणित। ये है लघु बीजाणु। अच्छा ये बताओ कि लघु बीजाणु को जंतु का कोशिका है कि पादप का कोशिका है,
पादप का कोशिका है ना, ठीक है। अब पादप की कोशिका कोशिका झिल्ली होती है क्या? कोशिका भित्ति भी होती है क्या? इस पे भी होगी ना। हमने उसको अभी तक नहीं बताया था इसलिए कि मुझे कैलोज भी बताना था वहां पे, इसीलिए, ठीक है। तो याद रखना कि इसके बाहर मोवन, इसके बाहर क्या होगा? इसका अपना खुद का कोशिका भित्ति होगा ना। अरे पादप की कोशिका है तो होगी कोशिका भित्ति, जाहिर सी बात है। अब शुरू में अगर कोशिका भित्ति भी लेके चलते और कैलोज भी लेके चलते तो और नहीं गड़बड़ा जाते। अब बाबू देखो, आपके समझने का स्तर क्या है मुझे नहीं पता, मगर मेरे समझाने का स्तर अलग है, ठीक है। तो अंदर क्या है? कोशिका झिल्ली, बाहर क्या है? कोशिका भित्ति, और ये है कौन? लघु बीजाणु है, ठीक है। अब इस लघु बीजाणु में होने जा रहा है वापस से विभाजन। ठीक है। अब विभाजन जो हो रहा है ना, देखो विभाजन होगा तो अब कैसा होगा? अगुणित है तो कैसा करा सकते हैं? समसूत्री करा सकते हैं ना, ठीक है। तो विभाजन होगा। अब विभाजन में हमको पता है ना कि कोई भी कोशिका है, इसके अंदर मिल रहा है क्या? इसका केंद्रक। अगुणित है कि द्विगुणित है मतलब छोड़ दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जब हो जाएगा तो एक ही कोशिका के अंदर इसका केंद्रक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या मिल रहा है? कोशिका द्रव्य। अगली बार में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। तो अब क्या हो जाएगा? इसी एक कोशिका को बांट दिया जाएगा 2 कोशिका में, एक केंद्रक इधर चला जाएगा, एक केंद्रक इधर चला जाएगा। इसी को कहते हैं क्या हम लोग? विभाजन कहते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, धीरे धीरे लो अलग हो गए, 2 कोशिका का निर्माण हो गया। ये कहलाया कैरियोकाइनेसिस, ये कहलाया साइटोकाइनेसिस। ये प्रोसेस हमें पता है। अब हमें देखना है कि इसके साथ यही प्रोसेस लघु बीजाणु के साथ, ठीक है। लघु बीजाणु के साथ भी ऐसा ही होने वाला था, लेकिन गलती से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया बेचारे के साथ। इसके बाहर क्या मिल रहा है? इसका कोशिका भित्ति है, याद रखना, भुला मत जाना। हेलो जलज ना समझ लीजिएगा। ये कौन है? हम बता देते हैं यहीं पे, इधर दिखा देते हैं। कोशिका भित्ति है ये। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है पता ना? सेलुलोज की और पैक्टिन की। चलो यहां देखो, इसके अंदर कितने केंद्रक थे बच्चा? 1। इसको क्या करना है? तोड़ के कितना केंद्रक बनाना है? 2, ठीक है। अब हिसाब किताब के हिसाब से तो इतना बड़ा केंद्रक है, आधा आधा बटना चाहिए। आपको पता है ना कि केंद्रक कैसे होते हैं? आधे आधे बटते हैं। लेकिन इसके साथ नाइंसाफी हो गया। बात कुछ पल्ले पड़ी। समान विभाजन कहेंगे कि असमान विभाजन कहेंगे? असमान विभाजन हुआ। इसका एक केंद्रक छोटा बना है, दूसरा केंद्रक बड़ा बना है, ठीक है। चलो क्या हो गया बच्चा? इसमें कैरियोकाइनेसिस हो गया। अगला क्या कराना है? साइटोकाइनेसिस कराना है। अब साइटोकाइनेसिस भी देखो समान होना चाहिए ना, यहाँ पे यो समान नहीं हुआ, फिर से नाइंसाफी हो गया बेचारे के साथ। कुल मिला जुला करके एक छोटी कोशिका बनी है और एक बड़ी कोशिका बनी है, ठीक है ना। और ये मत समझ लेना कि सर यहाँ अलगे करके दिखा दिए, यहाँ अलगे नहीं किए। ये बात पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जंतु की कोशिका में कौन सा विधि चलता है? कोशिका खांच विधि। जबकि पादप की कोशिका में क्या चलता है? प्लेट विधि। अब प्लेट विधि होने के कारण से ये दोनों कोशिकाएं अलग आपस में नहीं होती है। रीजन, इसकी कोशिका भित्ति अलग होने नहीं देती है, ठीक है। तो ये आपस में क्या रहेंगे? जुड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी क्या है? 2 अलग अलग कोशिकाएं बन चुकी है। एक बनी है छोटी कोशिका, दूसरी बनी है बड़ी कोशिका। इस छोटी वाली कोशिका का नाम देते हैं बच्चा जनन कोशिका। इस बड़ी वाली कोशिका का नाम है कायिक कोशिका। इस छोटी वाली कोशिका के अंदर क्या दिख रहा है? एगो केंद्रक। इस केंद्रक को नाम देते हैं जनन केंद्रक। इस बड़ी वाली कोशिका के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? एक केंद्रक, इसको नाम देते हैं कायिक केंद्रक, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुआ? क्या क्या हुआ? चलो ये सब कुछ तो हो गया। अरे परागकण अभी बना कहां है? ठहरो अभी। अरे बस लघु बीजाणु में विकास चल रहा है, अभी विकास खत्म नहीं हुआ है।
ठीक है, देख रहे हो ऐसा कितना अच्छा सीन लगता है कि विकास विकास के द्वारा देखा जा रहा है, कम बात थोड़ी है। चलो आगे देखो, लघु बीजाणु से अभी क्या चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है ना, लघु बीजाणु में डेवलपमेंट चल रहा है, अभी चलेगा तब जाके बनेगा ये परागकण। अच्छा, ये संरचना है कहाँ पे, अभी भी कहाँ है, टैपिटम के अंदर। ठीक है, टैपिटम का को काम जान रहे हो आप लोग, दूगो। ये टैपिटम पहले क्या भेजा था, पोषण, दूसरा क्या किया था, कैलेज नामक एक एंजाइम बनाया था, तीसरा एक और काम है इसका, यह मिटा देगा, पक्का ना, बातें नहीं करो। ये रहा, 2 नंबर पे एंजाइम बना दिया, पहले नंबर पे क्या भेज चुका है, पोषण भेज चुका है, और तीसरे नंबर पे चलो एक ही बार में लिख देते हैं। अरे नहीं बाबू, देखो ना, प्रोबिस स्रावित करना। अब ई का है, देखो तरल है जिसका नाम है क्या, प्रोबिस, और ये प्रोबिस कौन स्रावित कर रहा है बच्चा, टैपिटम। ये प्रोबिस किसके पास पहुंचेगा, इसके पास, जो अभी बनने के कार्यक्रम में है। क्या बनने के कार्यक्रम में है, पराग कण बनने के कार्यक्रम में है। वो प्रोबिस आकर के इसके चारों तरफ फैल जाएगा। तो क्या फैलेगा, इससे पहले नहीं जानना चाहिए हम लोग कि प्रोबिस क्या है? देखो, प्रोबिस जो है बना होता है बाबू 2 चीज से। सबसे पहला है यूबिस और दूसरा है लिपिड। हाँ, अब आप लोग को यह भी जानना चाहिए कि सर यूबिस क्या है। ठीक है, तो यूबिस जो है बच्चा याद रखना, इसको हालांकि नाम देते हैं हम लोग यूबिस कण। ठीक है, और अरे उल्टा कर रहे हैं थोड़ा सा, रुको। यूबिस कण क्या होता है, एक प्रकार का लिपिड होता है, वो बंद, और दूसरा है स्पोरोपोलेनिन। अरे सब दिया है, किताबिया में घुसल रहोगे तो कुछ नहीं दिमाग में घुसता है, थोड़ा सा बाहर रहा करिए किताब से, दूरी बनाइए। ये 2 चीज का श्रावण हो गया, किसने किया, टैपिटम ने। और इसी यूबिस, देखो यूबिस कण केवल नाम है, एक्चुअल में क्या है, ये लिपिड है। लिपिड माने क्या होता है, तेल, चिपचिपा सा पदार्थ, याद रखना। ये कैसा होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, तो 2 चीज का श्रावण किया है किसने, टैपिटम ने। क्या किया, लिपिड का श्रावण किया, और किसका, स्पोरोपोलेनिन का। आई दोनों को मिला के क्या कहते हैं, प्रोबिस। बात समझ में आया? तो प्रोबिस भी क्या है, केवल नाम है, कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसका। प्रोबिस का मतलब यूबिस कण और स्पोरोपोलेनिन, जिसमें यूबिस कण का मतलब क्या है, लिपिड, जो कैसा होगा, चिपचिपा होगा। दूसरा बचा कौन, स्पोरोपोलेनिन। बबुआ याद रखना है, जानते हो क्या है, पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। यानी कि पूरे पादप जगत में जितने भी पेड़ पौधे हैं आपके पास, उस पेड़ पौधों में स्पोरोपोलेनिन से हार्ड कुछ भी नहीं है। जैसे जंतुओं में पता है हार्ड क्या होता है, एनामिल। ठीक है, हम लोग में, जंतु में सबसे हार्ड पदार्थ कोई है, उसका नाम है एनामिल, और एनामिल की परत पाई जाती है हमारे दांतों पर, इसीलिए कुछ जगह तोड़ देते हैं हम लोग। समझ में आया? एनामिल की एक पतली सी परत मिलती है हमारे दांतों पर, और उसी एनामिल की वजह से हम लोग कुछ भी चीज को तोड़ पाते हैं, चिबा पाते हैं। तो जंतु के लिए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, एनामिल। लिख देते हैं यहां पे, जंतु के लिए कठोर पदार्थ एनामिल, जबकि पादप के लिए कौन सा, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, यहां तक। चलो अब क्या हो जाएगा, तो ये कौन, प्रोबिस आकर के जो श्रावित किया है किसने, टैपिटम ने। प्रोबिस में क्या चीज था, 2 चीज, यूबिस कण मतलब कि लिपिड, और स्पोरोपोलेनिन मतलब कि सबसे कठोर पदार्थ। ये आकर के इकट्ठा हो जाएगा इस संरचना पर। अब इस फाइनली इस संरचना को बना के खत्म कर देते हैं यहां पे। अरे खत्म हो गया, बन गया परागकण। देखो ये संरचना याद है ना, ठीक है, इसी संरचना को यहां बना रहे। देखो
कुछ ऐसा था, इसके अंदर कौ केंद्रक बन गया था, 2 गो, एगो बड़ा और एगो छोटा। छोटे वाले को क्या नाम दिया, जनन केंद्रक। ये 10 बजा देंगे तो इस तरह की हरकत नहीं किया करिए बाबू, अक्सर समझाते हैं। आपको लास्ट कहां छोड़ना था, मुझे बस ये प्रोसेस समझा देता, और आपको पता है ना कि लास्ट में मुझे क्या कहना है, क्या कहना है, ये बच्चा जो हमने पढ़ाया जाकर के उसको किताब से पढ़ लीजिए। और जब आप किताब में जाओगे पढ़ने के लिए तो लघु बीजाणु जन ऊतक से लेकर के पूरा तक का कहानी पढ़ पाओगे ना, तो इससे फायदा किसका हो जाएगा। फिर आधे पढ़ा के छोड़ देंगे, फिर जाके आधे पढ़ के आओगे तो कहानी फंसी रहेगी ना। देखो बस ऐसा काम नहीं करिएगा नेक्स्ट टाइम से। छोटे केंद्रक, बड़े केंद्रक, छोटे केंद्रक का नाम जनन केंद्रक, बड़े केंद्रक का नाम कायिक केंद्रक। उसके बाद इनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया, तो बड़ी जो कोशिका बनी उसको क्या बोल दिया, कायिक कोशिका। छोटी कोशिका को क्या बोला, जनन कोशिका। इसके बाहर क्या मिल रहा था बच्चा, कोशिका भित्ति मिल रहा था क्या, चलो कोशिका भित्ति मिल गया, ठीक है। और कोशिका भित्ति हमेशा याद रखना कि पादप की कोशिका भित्ति 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन, ठीक है। और इसके बाहर क्या आ गया है, ये रहा देखो कौन, प्रोबिस। प्रोबिस किसने निकाला, टैपिटम ने। प्रोबिस में क्या है, 2 चीज, लिपिड और स्पोरोपोलेनिन। अब जहां तहां पर इसमें ये लिपिड की परत आ गई इसके ऊपर, और इसमें कहीं कहीं पर क्या दिख जाएंगे आपको, स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन जो होते हैं कठोरतम पदार्थ होते हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीच में हमने एक जगह खाली रखा है, उसको नमिंग दिया जाएगा। चलो ठीक है। अब क्या क्या चीज है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि ये हरा वाला जो है 2 चीजों को अपने साथ शामिल किया है, कौन कौन सा, स्पोरोपोलेनिन और लिपिड को, ठीक है, यूबिस कण को। अब इस हरे वाले को यानी कि इस प्रोबिस से बने हुए अस्तर को नाम दिया जाता है बच्चा बाह्य चोल, ठीक है। यानी कि अब इसमें 2 अस्तर दिख रही है, एक बाहर और एक इसके अंदर। तो बाहर वाले को नाम दिया बाह्य चोल। बाह्य चोल किससे किससे बना है, स्पोरोपोलेनिन से बना है, और दूसरा किससे बना है बच्चा, लिपिड से बना है, ठीक है। उसके अंदर जो ब्लैक वाला अस्तर मिल रहा है इसको नाम दिया जाता है बबुआ अंतःचोल। अंतःचोल, अंतःचोल किसका किसका बना हुआ है, अंदर वाले को, इस बाह्य चोल के नीचे, ठीक है, क्या मिल रहा है, अंतःचोल। ये अंतःचोल किसका बना है, याद रखना, सेल्यूलोज और प्लस पेक्टिन, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी संरचना जो है आपको लिख दो कि ये कौन है, पराग कण। अब पराग कण में अभी एगो है, यहाँ पे जोड़े नहीं है, यानी कि सीधा सीधा कि बाह्य चोल एक ऐसे जगह पर जाकर के जुड़ता नहीं है। देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्या, बाह्य चोल नहीं जुड़ा है ना, इसको नाम दिया जाता है बच्चा जनन छिद्र। इसका नाम है जनन छिद्र। अब फाइनली ये क्या बन चुका है, पराग कण। अब यहां तक की कहानी जाकर के पढ़ने का कोशिश करिएगा, समझिएगा क्या क्या हुआ था। अगर सुनना चाहो ना तो सुनो, क्या हुआ था कि क्या मिल रहा था हमको, परागकोश। परागकोश के अंदर क्या मिली थी, 4 अस्तर, कौन कौन से, बाह्य त्वचा, उसके बाद अंतःशिशियम, उसके बाद मध्य अस्तर, उसके बाद टैपिटम। टैपिटम के अंदर मिल रहे थे कुछ कोशिका के समूह जिसका नाम था क्या, बीजाणुजन ऊतक। उस बीजाणुजन ऊतक में प्रत्येक कोशिका का नाम क्या था, लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका। इस पराग मातृ कोशिका को ही आगे चल के क्या बनाना था, पराग कण। गलती से आपस में जीव द्रव्य तंतु ना बन जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं इस पराग मातृ कोशिका ने अपने बाहर एक आवरण का निर्माण किया था जिसका नाम था क्या, कैलोज, ठीक है। ऐसे कैलोज के अंदर ही लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्या किया था, अर्धसूत्री विभाजन जिससे बनी थी 4-4 कोशिका, जिसको नाम दिया था प्रत्येक को हमने क्या, लघु बीजाणु। और अभी भी लघु बीजाणु एक संरचना के अंदर बंद थे जिसका नाम था कैलोज। उस पूरी संरचना को नाम दे दिया था क्या, या तो पराग चतुष्क या तो लघु बीजाणु चतुष्क। अंत में दूसरे नंबर पे कार्य फिर किसने किया, टैपिटम ने एक एंजाइम का श्रावण किया जिसका नाम था क्या, कैलेज। उस कैलेज की वजह से कैलोज का आवरण क्या हो गया, खत्म हो गया, सारे के सारे लघु बीजाणु क्या हो गए, मुक्त हो गए, बाहर आ गए। यहां तक के प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया था, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। अभी ये लघु बीजाणु जो बने हैं कैसे हैं, बने हैं अगुणित, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अर्धसूत्री विभाजन किया था। अब इसमें होने वाला है परिवर्धन, विकास होने वाला, थोड़ा बहुत चेंज होने वाला, और क्या बनाने वाला है, ये पराग कण। सबसे पहला बदलाव इसमें क्या आया कि इसका केंद्रक टूटा, कैरियोकाइनेसिस हुआ, लेकिन असमान तरीके से हुआ।
एक केंद्रक छोटा बना, दूसरा केंद्रक बड़ा बना। छोटे केंद्रक को नाम दे दिया जनन केंद्रक, बड़े केंद्रक को नाम दे दिया क्या, कायिक केंद्रक। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, तब भी क्या हुआ, असमान हुआ। जो छोटी कोशिका बनी है उसके अंदर मिल रहा है छोटा केंद्रक, जो बड़ी कोशिका बनी है उसके अंदर मिल रहा है बड़ा केंद्रक। छोटी कोशिका का नाम जनन कोशिका, बड़ी कोशिका का नाम कायिक कोशिका। ठीक है, और इस कोशिका के बाहर अभी भी क्या मिल रहा है, कोशिका भित्ति जो बना है किसका, सेलुलोज का और पैक्टिन का। टैपिटम का अभी तीसरा कार्य बाकी है। टैपिटम ने क्या किया, एक और तरल स्रावित कर दिया जिसका नाम है प्रोबिस, और ये प्रोबिस बना है दो चीज से, यूबिस कण से और स्पोरोपोलेनिन से। यूबिस कण एक प्रकार का क्या है, लिपिड है जो चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, ये दोनों भी आकर के इकट्ठा हो जाएगा, इसके बाहर एक और अस्तर बन जाएगी, तो बाहर वाले अस्तर को कहते हैं बाह्यचोल, अंदर वाले को कहते हैं अंतःचोल। बाह्यचोल बना होता है दो चीज से, लिपिड से और स्पोरोपोलेनिन से, और अंदर वाला परत बना होता है किसका, सेलुलोज का और पैक्टिन का, तो उसको कह देते हैं अंतःचोल। बाह्यचोल एक जगह पे जुड़ा हुआ नहीं होता, एक जगह पे अलग अलग होता है, उस स्थान को क्या नाम दिया जाता है। हो गया खत्म, यही। हाँ, अंतःचोल कोशिका भित्ति ही होती है। ठीक है, इसके बाहर एक और आवरण आ जाता है, उसको बाह्यचोल नाम देते हैं, इसलिए नीचे वाले को क्या कह देते हैं, अंतःचोल कह देते हैं। अभी कहानी एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा बाबू, है ना, ना बैठेगा तो फिर हम समझा देंगे।